नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसा गुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन के काज और जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव चिंता की सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। हाँ, एज यूजुअल किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे चलते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? हाथ खड़ा कर दीजिए, रेज द हैंड, यदि कुछ पूछना हो तो, नहीं तो आगे चलते हैं अपन। चलो, आश्रव तत्व का अन्यथा रूप तथा आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पापाश्रव है उन्हें हे जानता है, अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव है उन्हें उपादेय मानता है। परंतु ये तो दोनों ही कर्म बंध के कारण है, इनमें उपादापना मानना वही मिथ्या दृष्टि है, वही समय सार के बंधाधिकार में कहा है। सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। वहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो वही अध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य जीव को जिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने अथवा दुखी करने का अध्यवसाय हो वह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। ये सर्व मिथ्या अध्यवसाय है, वे त्याज्य है। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। आगे बहुत सारी बातें हैं इसमें, क्या कुछ समझ में आया? आज अपन ने जो दोपहर को पढ़ा था उससे थोड़ी अलग बात है यहाँ। आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव है, क्या कहना है? बोलिए बुआ जी। पेज नंबर कौन सा है? 226। ये यहाँ दिख नहीं रहा है यहाँ पे? हाँ ठीक है, अब आ गया, अब आ गया, ठीक है, अब तो आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव है उनको तो ये जीव हे जानता है, और अहिंसादिक रूप जो पुण्य आश्रव है उनको उपादेय मानता है, और ये दोनों ही कर्म बंध के कारण है। इनमें एक को उपादेय मानना वो मिथ्या दृष्टिपना है, ये बात कह रहे हैं। तो अब अपन उपादेय माने कि नहीं माने बताओ? पुण्य बंध को उपादेय माने कि नहीं माने? पुण्य आश्रय को उपादेय माने कि नहीं माने? ये प्रश्न है, ये बताओ। बोलिए सौरभ जी। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा दोनों समान है, संसार अपेक्षा पाप से पुण्य श्रेष्ठ है, अच्छा है। भाई अपन तो यहाँ आश्रव की भूल समझ रहे हैं ना, तो ये भूल में ये तो समझे ना वो कि ये दोनों आश्रव है, क्या करना ये सेकेंडरी बात है, क्या वस्तु का स्वरूप है ये समझने की बात है। बंद तो अच्छा हो, बंद तो दोनों ही केस में बुरा है। हाँ, बंद तो बंद है, बंद में उपादेय मानना एक को हे मानना ये मिथ्या दृष्टिपना है। ये बात अलग है कि जब अपन बंद ही रहे होंगे
तो अपन काय से बंधना पसंद करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले समझ में आया कि काय से भी बंधे हो, बंधन तो बंधन है। क्या जब सबसे बड़ी भूल जीव की क्या होती है कि वो बंध को मुक्ति का कारण मान लेता है। जो आश्रव बंध है ये तो वो बंद ही, लेकिन वो जीव ये मानता है कि इससे मुझे क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। पुण्य बंध जो खासकर जिससे देवगति की प्राप्ति होती है, और ये जीव उसको देवगति की प्राप्ति का कारण नहीं जानकर मोक्ष का कारण मानकर उसका सेवन करता है। कोई यदि मिश्री को अमृत जान के सेवन करे तो उसको अमृत का फल लगेगा कि मिश्री का लगेगा? बताइए, काय का फल लगेगा उसको? स्वाभाविक है, मिश्री का ही फल लगेगा, अमृत का क्यों लगेगा? है यदि मैं नींबू को संतरा मान के खा लूंगा तो संतरे का फायदा तो ही मिलेगा। यदि मैं मिश्री को अमृत जान के सेवन करूं तो मुझे अमृत का फल नहीं मिलेगा, फल तो मिश्री का ही मिलेगा। तो ऐसे ही जो पुण्यबंध है वो मिश्री रूप है, और ये जीव उसको अमृत रूप जान के सेवन करे, ये मुझे मोक्ष का कारण है, तो उससे उसको मोक्ष नहीं हो जाएगा। इतना जरूर है कि वो मिश्री है, मिश्री है मतलब सांसारिक अपेक्षा से पाप बंध की अपेक्षा पुण्य बंध को भला कहा है। क्यों भला कहा है? क्योंकि पाप तो तीव्र कषाय रूप है और पुण्य जो है वो मंद कषाय रूप, तो तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को भला कहा है। लेकिन यदि कषाय के अभाव की बात करें तो चाहे वो तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, दोनों ही बुरी है। मुक्ति की अपेक्षा समस्त बंध को बुरा कहा है, और पाप और पुण्य परस्पर में चुनना हो एक दूसरे में से किसी एक को, तो पाप बंध की अपेक्षा पुण्य बंध भला है। तो ये जीव क्या करता है कि ये खैर करने की बात तो दूसरी है कि क्या करना चाहिए, वो अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो तत्व संबंधी भूल बता रहे हैं। तत्व संबंधी भूल ये है कि जो बंध का कारण है उसको ये मुक्ति का कारण मानता है, ये इसकी भूल है। बंध को बंध जाने, भाई ये जाने कि ये पुण्य बंध है, इससे संसार पुण्य बंध है, इससे देवगति मिलेगी, नरक नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। बस इतनी सी बात समझने की। पुण्य छोड़ के पाप करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, पुण्य छोड़ के आप पाप करो। करने में तो आप वास्तव में पाप छोड़ के और पुण्य रूप प्रवृत्ति जब तक शुद्धोपयोग नहीं होगा तो वही करोगे, लेकिन उसको श्रद्धान में ये तो जानो कि ये भी बंध का कारण है। बात तो मानने की है यहाँ पे कि मानना क्या है, करने की तो अलग चैप्टर है। वो करने का चैप्टर करना नियोग में आएगा, चढ़ना नियोग में आएगा। अभी हम तुम्हें श्रद्धा दृष्टि से पढ़ा रहे हैं कि श्रद्धा में उसको क्या मानना। श्रद्धा में यदि तुमने उसको मुक्ति का कारण माना तो ये श्रद्धा संबंधी भूल है, और आचरण में हमने ये माना कि भाई ठीक है, जब तक शुद्धोपयोग ना हो तब तक अशुभोपयोग से बचने के लिए हम शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करें, तो वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञानी भी करते हैं। अपन ने पढ़ा था देव भक्ति के अंदर कि ज्ञानी भी अशुभ राग से बचने के लिए, कुस्थान के राग के निषेध के लिए और तीव्र राग जड़ से बचने के लिए ज्ञानी भी भक्ति करते हैं भगवान की। लेकिन उनका प्रयोजन ये होता है कि अभी हम यदि ये भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो हम 5 इंद्रिय के विषय भोग में रमेंगे, उसमें राग करेंगे। यदि हम भगवान को नहीं देखेंगे तो हम टीवी देखेंगे, विषयों में प्रवृत्ति करेंगे, खोटे राग रूप प्रवृत्ति करेंगे। तो वो अपनी दशा जानता है कि अपनी क्या है, अभी इतना राग गया नहीं है, तो यदि हम ये शुभोपयोग रूप प्रवर्तन नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से काय में लगेंगे, अशुभोपयोग में, और वहां हमारा बहुत बुरा होगा। इसलिए ज्ञानी भी प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप करते हैं, परंतु उसे बंध का कारण जानते हैं। अच्छा, अज्ञानी का क्या चक्कर है? अज्ञानी करता तो है अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति और मानता है शुभोपयोग से मोक्ष होगा। अज्ञानी का हिसाब ही अलग है। मानना है, बोलो ये कि शुभोपयोग से मोक्ष होगा, और करना शुभोपयोग भी नहीं है, करना तो अशुभोपयोग ही है। क्या प्रवृत्ति करना है अशुभोपयोग और मानना है शुभोपयोग से मुक्ति, क्योंकि होना चाहिए प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप
और मानना ये चाहिए कि ये भी बंध का कारण है, और मानना ये चाहिए कि शुद्धोपयोग से मुक्ति होगी। शुद्धोपयोग से मुक्ति मानना चाहिए, और ये जीव किससे मुक्ति मानता है? शुभोपयोग से मुक्ति मानता है। ये इसकी भूल है। प्रवृत्ति में तो आप क्या कर रहे हो ये अलग पॉइंट है, लेकिन कम से कम मान्यता तो सही रखो कि भाई ये जो हम हो रहा है इससे मोक्ष नहीं होएगा, मोक्ष तो शुद्धोपयोग से होगा। शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों ही बंध के कारण है। एक पाप बंध का कारण है और एक पुण्य बंध का कारण है। एक से नरक गति मिलेगी और एक से देव गति मिलेगी, लेकिन मिलेगी, गति मिलेगी, गति से अभाव नहीं होगा। संसार ही मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। बस इतनी सी भूल है ये, मतलब क्लियर कट है ये सीधा सा। मान्यता में आपको मानना क्या है? यदि आप क्या मान क्या रहे हो उसको यदि मोक्ष का कारण मान रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यदि उसको ही मोक्ष का कारण मान लिया तो मोक्ष का जो वास्तविक कारण है उसका उपाय क्यों करोगे? शुभोपयोग जो बंध का कारण था उसको यदि हमने मुक्ति का कारण मान लिया तो मुक्ति के कारण रूप जो शुद्धोपयोग है उसका उद्यम ही क्यों करेंगे? हो गया काम खत्म, खेल खत्म। एक भजन है बहुत बढ़िया, किसी ने सुना हो तो। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, तामे शुभ अशुभ दो बंद, तामे शुभ अशुभ दो बंद करण करनी, शुभ में ना मगन होए शुद्धता विशरणी, और त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाच पाप। दो बातें कही इन्होंने, त्याग शुभ क्रियाकलाप करो मत कदाच पाप, शुभ क्रियाकलाप को छोड़कर पाप कभी मत करो, और शुभ में ना मगन होए शुद्धता विसरणी, और शुभ में मगन होके कभी शुद्धता को मत भूल जाना। क्या? परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, ऊंच ऊंच दशाधार चित्त प्रमाद को विडार। ऊंचली उपदेश का के लिए दिया जाता, ऊंचा ऊंचा चढ़ने के लिए। यदि शुभोपयोग का को हे कहा है, बंध का कारण कहा है, तो इसका मतलब ये है कि शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि शुभोपयोग यदि बंध का कारण है तो अशुभोपयोग करने लग जाओ। अरे यदि शुभोपयोग बंध का कारण है तो अशुभोपयोग तो और ज्यादा बंध का कारण है। ये थोड़ी नहीं है कि तुम मिश्री छोड़ के अमृत का सेवन करने के लिए कही तो तुमने मिश्री छोड़कर नीम का सेवन करने लग गए। क्यों? हमने तुमसे कहा कि ये चीज मीठी है, इससे अमृत नहीं मिलेगा, तो तुमने उसको छोड़ के तुमने तो नींबू ही अमृत वो नीम खाने लग गए और बोले कि अब इससे तो मिल जाएगा अमृत। तो नीम से अमृत कहाँ से मिल जाएगा? क्या? तो ये इस तरह से ये जो जीव की मतलब आश्रव तत्व में भूल है कि ये आश्रव में ही एक आश्रव को अच्छा और एक को बुरा मानता है। अब आश्रव तो आश्रव है भैया, बंध तो बंध है। क्या चाहे वो वास्तव में बंध की अपेक्षा से तो चाहे वो पुण्य बंध हो चाहे पाप बंध हो, बंध तो बंध है। आश्रव की अपेक्षा क्या भेद है पाप और पुण्य में? आश्रव तो आश्रव है, कर्म बंध तो दोनों में ही है ना। एक अपेक्षा से अपन अंतर भी कर सकते हैं, लेकिन आश्रव पने की अपेक्षा बंध, आश्रव पने की अपेक्षा से तो दोनों ही क्या है? आश्रव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास ऐसी हो रही है बिल्कुल एकदम कि आप लोगों को देख के मेरे को नींद आ जाए, एकदम सुस्ती वाला हो रहा है बिल्कुल। कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, जो पढ़ा दो सब सही है। कोई प्रश्न नहीं किसी को? सब बंद का कारण है, सब मोक्ष का कारण है, जो जिसका जो जाने। अपने को तो अपने लॉकडाउन की चिंता करनी है, कर्म बंद तो अपन निपटते रहेंगे आगे। हाँ बोलो कीर्ति जी। आज दोपहर में तो अपन ने पढ़ा था कि धूप की अपेक्षा छांव अच्छी है, मतलब पाप की अपेक्षा तो पुण्य ही अच्छा है। हाँ वो क्या है, जब देखो वो वही तो मैंने कहा ना है, इसलिए अपेक्षा अपने को समझनी होगी। वहां यही कहा कि यदि तुम
धूप में बैठ रहे हो तो उसकी जगह यही कहेंगे कि भैया छाया में आके बैठ जाओ, क्या यहाँ तो कहेंगे? सीधे कह दिया कि यही है, और वहां यही। कह रहे हैं कि नहीं चलो छाव तो नहीं पा नहीं, गया, तो धूप और छांव में अंतर करा ना। एक जब तक इंतजार करने के लिए किसी पुरुष किसी मित्र का इंतजार करें तो कहाँ बैठ के करें? अब वो तो समझ में आ गया, छाव में ही बैठा तो बेटर है। मूल गाथा में है ना वो तो एकदम। हाँ वो तो है। वरम व्रते पदम देवम ना तब है कि नहीं? वरम व्रते पदम देवम ना व्रतेवत नारकम छाया तपस्योर भेदो प्रतिपाल्यतोर महान। मूल गाथा में है तो एकदम बात क्या। तो इसलिए उसको अपन वो, और मूल पूज्यपाद स्वामी की हो भी कोई मतलब सामान्य किसी व्यक्ति की हो तो अपन कहते अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, इन्होंने ऐसी कह दी होगी। लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले और जो है छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले और महान तार्किक आचार्य और मतलब पूज्यपाद स्वामी मैंने जिन्होंने सरवार सिद्धि की टीका लिखी, स्तोपदेश, समाहितन, बड़े बड़े दिग्गज आचार्य लिखे, जिनके खुद के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने विदेश क्षेत्र गमन किया, पूज्य जिनके देवों से द्वारा पूज्य थे जिनके चरण। तो हर जगह अपने को अपेक्षा समझनी होगी। देखो क्या है, एक आचरण और एक श्रद्धा, इन दोनों का अपने को भेद समझना पड़ेगा। जब आपको मकान बनाना होगा तो आप क्रम से बनाओगे कि एक साथ वो जो नक्शा बनाना है मकान का, तो मकान का नक्शा आप क्रम से बनाओगे कि एक साथ बनाओगे? क्रम से बनता है। मकान का नक्शा क्रम से बनाएंगे? नहीं, मकान का नक्शा तो एक साथ बनेगा, मकान भी क्रम से बनेगा। हाँ, नक्शा तो एक साथ ही बनेगा ना। तो ऐसे श्रद्धा के अंदर मोक्ष मार्ग क्या है ये तो हमको पूरा समझना होगा अभी, कि भाई वास्तव में मुक्ति मार्ग है क्या। समझने में तो हमको एक साथ समझना पड़ेगा पूरा, कि मुक्ति का मार्ग ये है कि इसमें समस्त प्रकार के अशुद्धोपयोग का अभाव होगा, माने शुभ और अशुभोपयोग दोनों का अभाव होने पर जो शुद्धोपयोग होगा तो उससे संवरण निर्जरा होगा और उससे मोक्ष होगा। समझना तो अपने को पूरा यही पड़ेगा ना कि मुक्ति कैसे है। अब रही बात अपने को इम्प्लीमेंट करना है उसको अपने जीवन में, तो अपन क्या करेंगे कि अपन ये देखेंगे कि अपन कहाँ खड़े हैं, अपने से क्या स्थिति है अपनी। यदि शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती हो तो श्रेष्ठ है, और नहीं होती होगी तो क्या करेंगे? अशुभोपयोग की अपेक्षा हम शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करेंगे और शुद्धोपयोग का ध्येय रखेंगे। सीधा सीधा गणित है ये। क्या देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं। थ्योरी तो ये कहती है कि अपन सब लोगों को एक किसी का भी हाथ का कुछ भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। हाथ लॉकडाउन का मतलब क्या है? हमको बाहर के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अब कोई आदमी से सहन नहीं हो रहा, भैया मैं तो दूध के बिना मर जाऊंगा, तो इधर उधर बाजार में दूध लेने जाएगा तो उससे कहेंगे ठीक है भैया तेरे घर में ही दूध भिजवा देंगे, उसको ही गर्म करके पी लेना, क्या इधर उधर क्यों घूमे तू। तो थ्योरी तो बहुत बढ़िया होती, बात तो बहुत प्रैक्टिक, मतलब क्या ऐसा होना चाहिए कि ये होना चाहिए, लेकिन वैसा अपनी अपने अंदर वैसी प्रवृत्ति होना तो हो ना। शुद्धोपयोग श्रेष्ठ है, नहीं शुद्धोपयोग नहीं हो तो क्या करें? मुक्ति का कारण वही मान्यता बराबर, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान बराबर है कि मुक्ति का कारण शुद्धोपयोग ही है, लेकिन शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तन न करे तब तक वो शुभोपयोग रूप प्रवर्तन करता है। इसमें देखो पंडित जी पूरी लाइन पढ़ना अभी, एक मिनट इसके आगे पढ़ो। देखो इसके आगे कीर्ति जी पढ़ो, 2 लाइन 3 लाइन। एक मिनट आपको मैं पहले शेयर कर देता हूँ, पढ़ो। एक मिनट आपको वो करना पड़ेगा ना। तो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। ये बोलो भाई, एक मिनट रुको भाई, इतना ही चलो। क्या कह रहे हैं? यही पंडित जी की लाइन बता रहा हूं मैं, मतलब और कोई ग्रंथ नहीं है, यही का यही। क्या मतलब ये यही चार दो पैराग्राफ आगे वो यहीं के यहीं कह रहे पंडित जी खुद ही, कि नहीं हो तो क्या करें, वीतराग रूप दशा ना हो तो क्या करें, शुद्धोपयोग रूप दशा ना हो तो क्या करें, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो कह रहे करो है। फिर आगे बताएंगे श्रद्धा, आगे की पढ़ लो थे। परंतु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी बंध का कारण है। बस है श्रद्धान में इसे
मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। हाँ, श्रद्धा में यदि उसको मुक्ति का मार्ग जानेगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। बाकी चारित्र में यदि उसको कर लेगा तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा। बल्कि चारित्र में तो कह रहे हैं कि राग रूप प्रवर्तन, प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। कब तक? जब तक शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति ना हो तब तक। अरे 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव है मुनिराज, वे भी पूरे काल शुद्धोपयोग में नहीं रहते, तो ये मिथ्या दृष्टि की क्या वक्त है जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर लेगा वो। इसलिए अपनी दशा देखनी। माल तो बहुत बढ़िया है, रुपए का माल है, हीरा है, काले कलर के हीरे होते हैं, बहुत महंगे आते हैं, अच्छे बढ़िया हीरा है, पहनना तो वही चाहिए, लेकिन जेब में माल नहीं हो तो क्या करे। श्रद्धा तो ही रखे कि जिस दिन पैसे आएंगे वो लेंगे यही असली हीरा, लेकिन नहीं हो तो क्या करे आदमी, फिर नकली से ही काम चलाता है, इमिटेशन ज्वेलरी से ही काम चलाता है, सोने चांदी से ही काम चलाता है। क्या सबकी दशा देखनी पड़ती है। हाँ, तो एक तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर, सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, बहुत अच्छे से। नहीं आया इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मतलब ये इस पे डिस्कशन वाली चीजें ये सब, यदि इसमें यूं यूं कर रहे हो आप तो इसका मतलब ये है कि बस ऐसे ही चल रही है काम। अरे आदमी की श्रद्धा हिल जाए, अनादिकाल की जो मान्यता है उनको, उनके ऊपर प्रहार किया है और हमको कुछ लगे ही नहीं कि कुछ प्रहार हो रहा है, मैंने आपको थप्पड़ मारे और फिर भी आप चुपचाप बैठे हो, तो इसका मतलब आपने इतनी गजब गालों पे वो लगा रखी है कि आपको कुछ असर नहीं होता। ऐसे हमने अपनी श्रद्धा के ऊपर इतना बढ़िया चादर ओढ़ रखी है कि भगवान भी हमको सुनाने आए तो हम उसको अंदर घुसने ही नहीं दें, वो ऐसी स्थिति है। वो आदित्य जी, कहाँ हो आदित्य जी? आज लेट आए दिखते, बोलो। मैं पूछ रही हूँ। हाँ अनिका। हाँ, कि आश्रव, पुण्य आश्रव भी अगर है तो कब तक लग रहा है वो? कब तक लग रहा है? शुद्धो 10वें गुणस्थान तक शुभोपयोग है और 10वें गुणस्थान तक पुण्याश्रम है। अच्छा, मतलब अगर हम जिनवानी भी पढ़ रहे हैं, भगवान की स्तुति वगैरह सब कर रहे हैं, तो भी पुण्य आश्रव तो लग ही रहा है कंटिन्यू। पुण्याश्रव तो छोड़ो, पाप आश्रव भी हो रही है कंटिन्यू। कल अपन ने यही तो बात की थी, कल का क्वेश्चन का जवाब भी लेना था। हाँ, कौन कौन करके लाए कल का प्रश्न का जवाब? पहले तो बताए सब जरा सा। हाँ, अर्चेश, निकिता, एक रितु जी, झांझरी जी ने तो मेरे को भेज दिया था, पूजा को भेजा था उन्होंने, पूजा के मोबाइल पे। उनको मेरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। हाँ संपत जी, कितने देखो गिनती गिनता हूँ मैं कितने लोग हैं। कितने लोगों ने हाथ रेस किए हैं? 1 मिनट, इसमें संख्या आती नहीं क्या? 1 मिनट, 16 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। वाह, मजा आ गया है। तो ऐसे काम होना चाहिए ना थोड़ा। 18 हो गए, 18। मतलब कितने लोगों ने सिंसियर है देखो अपनी क्लास में। 72 में से 18 लोगों ने जो है बराबर किताब खोल के देखी है। 18 लोग, 25% लोगों ने तो हाँ किताब खोल के देखी। 75% लोग तो फिर भी, अब वो मिला भी नहीं होगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है किताब खोल के देखी, कहाँ खोल के देखी, ये भी तो पता होना चाहिए। चलो किससे पूछे अपन? विनीता जी ने, विनीता मेहता जी से पूछते हैं अपन, उन्होंने खोल के देखा। बताइए विनीता जी। जी सर, ज्ञानावरण के 5, हाँ मति ज्ञानावरण, नहीं नहीं, श्रुत नाम नहीं, ज्ञाना, नाम नहीं, नाम नहीं, बस शॉर्ट शॉर्ट। चले, ज्ञानावरण के 5, हाँ दर्शनावरण के 9, हाँ और उसके बाद अंतराय कर्म के 5, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे? अंतराय कर्म के 5, मोहनीय कर्म के 28 भेद, हाँ और 25 चारित्र, 25 चारित्र मोह। ठीक है। 1 मिनट, अरे हाँ हो गए सर सारे हाँ, कि और कुछ भी? आपने इतना गजब किया, मतलब इतनी मेहनत करी, यही बहुत बड़ी बात है। कम से कम आपने कुछ देख के निकाल के खोजा तो सही। धीरे धीरे करके आप भी जो है वो मतलब जो है अच्छे हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। अभी विनीता जी थैंक यू सर। जी टाइम में से देखा आपने?
ये मेरे पास एक किताब है जैन दर्शन गणित। हाँ मैं हस्तिनापुर गई थी तो महाराज जी ने दी थी मुझे, तो मैंने अच्छा, संभाल के रखी हुई है आज से 20-25 साल पहले। बढ़िया बढ़िया, 25 उसमें साल से पहले ही निकाला किताब काम आ मैंने। गई आपकी। तो आपने ये बताया कि घातिया जी। कर्मों की 47 प्रकृतियां कौन कौन सी है ना? हाँ अभी अपना प्रश्न दूसरा एक और है जी। कि वो कौन सी प्रकृतियां हैं जो जीव को निरंतर बनती है, ये प्रश्न है। आपने जो बताया वो अपनी जगह सही है कि घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियां ये है, परंतु अभी हमारा प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ अभी हम और लोगों से पूछते हैं ना, आपने बताया वो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। हाँ, अभी अपना प्रश्न बचा है भैया कि घातिया कौन सी ऐसी कर्म प्रकृतियां 47 जिनका जीव को निरंतर बंद होता है? अनुराधा जी आज देखा है, आज आप कल से आपका आंसर कुछ लगा कि नहीं आपको, क्या अलग है? एकदम अलग है सर। हाँ बहुत बढ़िया एकदम, मैं यही सुनना चाहता था। अभी आंसर और किसी से पूछेंगे अपन। देखो अपन एकदम बिल्कुल आदि कुमार जी बोलिए। वैशाली जी अभी रुको, आप रुको, चलो एक मिनट, आप किसे तो दोपहर को सुना था हमने, सॉरी, एक मिनट, और कोई नए से पूछेंगे हम अभी, जिसने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। अर्चेश, अर्चेश से पूछते नहीं तो। कमल कुमार जी जैन, कमल कुमार जी जैन, और हमारे कमल संपत जी, आपने जवाब दे दिया था दोपहर को, संपत जैन झारखंड वाले, उन्होंने जवाब दे दिया था, इसलिए उनसे नहीं पूछेंगे। कमल कुमार जी जैन से पूछते, कमल कुमार जी जैन का लेकिन वीडियो चालू नहीं है, इसलिए उनको भी नहीं पूछ पाएंगे। जिनका वीडियो चालू नहीं है उनसे तो कैसे पूछ पाएंगे ना, उनको वीडियो चालू करना पड़ेगा पहले। कौन है यही नहीं पता चलेगा किससे पूछ रहे हैं हम। गरिमा जी है क्या? एक मिनट, बोलो शिल्पी जी, चलो शिल्पी जी बोल रही, बोलो। सर ज्ञानावर्णी के 5, हाँ दर्शनावर्णी के 9, हाँ अंतराय के 5, हाँ एक मिथ्यात्व, हाँ 16 कसाय, अनंतानुबंधी, प्रत्येखान अप्रत्येखान, हाँ, वो तो संज्वलन, ठीक है। हाँ और वर्ण 4, हाँ 4 वर्ण, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कारमान शरीर, अगुर लघु, उपघात और निर्माण। ये कहाँ से ढूंढ के लाए? सर किसी से पूछा था। हाँ वो तो मालूम है ना, किससे पूछा था यही बता दो। अपनी मम्मी से पूछा था। मम्मी कौन, मम्मी कहाँ है? हमारी मम्मी संपत जी जैन झारखंड। अच्छा वो आपकी मम्मी है क्या, इसलिए इतनी होशियार? अच्छा अच्छा वो मम्मी है मेरी। अच्छा। उन्हीं को मैंने, आपका लिंक मैंने ही उनको दिया। अच्छा अच्छा, हाँ तो मम्मी ने दोपहर को आंसर दे दिया था और अभी रात को आपने दे दिया, हमारी पूरी क्लास के आंसर आप दोनों ने मिलकर दे दिए। वही मैंने कहा कि शिल्पी जी एकदम अचानक जो 4 घंटे में इतना ज्ञान हो गया उनके, शिल्पी जी को क्लास पढ़वानी पड़ेगी अपने को। चलो, तो संपत जी ने बताया। फिर भी अभी पूछ लेते और कोई बताने वाला हो तो। देखो एक मिनट, प्रकृति के नाम पूछेंगे ना उनसे। कमल कुमार जी, आपका वीडियो चालू हो गया, थोड़ा सा उजाले में आके बोलो अच्छे से। कमल कुमार जी जैन, क्या दिख रहा है तुझे? बोलो बोलो, दिखने की छोड़ो, अब बोलो। क्या दिख रहा है? रोज लेके बैठ जाता, रोज शाम के डेली। तो एक मिनट, अर्चेश बता रहा, हमारा अर्चेश, बोलो अर्चेश। हाँ, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, अंतराय की 5, मोहनीय की 19 और नाम कर्म की 9। ठीक है, बढ़िया। तो ये सबको ख्याल में आया कुछ बात, क्या कह रही है ये बात? तो अभी किसने पूछा था अपने से ये? हाँ, अनिका का जवाब। तो अनिका का जवाब जो है, अर्चेश तुम दे दो अनिका का क्या जवाब है। अनिका वापिस से पूछ लेगी, अर्चेश जवाब दे देगा। आश्रव मतलब अगर हम जिनवानी पढ़ रहे हैं, स्तुति भक्ति वगैरह सब कर, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। भगवान की स्तुति वगैरह जो करते हैं उसमें भी हमको पुण्य आश्रव ही हो रहा है या पाप आश्रव भी लग रहा है? नहीं नहीं, आपने कहा था आश्रव ही हो रहा है उसमें की मतलब अरे भगवान पुण्य की भक्ति। हाँ, कि उसमें भी आश्रव हो रहा है क्या? ऐसा
ऐसा पूछा था। बोलो अर्चेश, क्या है तुम्हारा जवाब? भगवान की भक्ति करने में ही नहीं, मिथ्यात्व सहित जो भी काम करेंगे उन सभी में ये 47 कर्म तो नियम से बंधेंगे ही बंधेंगे। उनका मतलब आश्रफ भी होगा और वो बंधेंगे भी सही। देखो सभी क्या कर्म। है अर्चेश, बराबर आ जाए। आप पुण्य आश्रय की बात कर रहे हो, हम तो ये बात कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव यदि उत्कृष्ट भक्ति भाव धर्म स्वाध्याय कर रहा है, भक्ति भाव कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो पुण्य नहीं, उसको पाप भी निरंतर बन रहा है। अब इसमें से कौन कौन सी प्रकृति पाप है 47 में से बताओ, कौन बताएगा? इन 47 में से कौन कौन सी प्रकृतियां पाप रूप है? माने जब जीव शुभोपयोग करेगा तो ये 47 प्रकृति निरंतर उसको बंधेगी। तो इन 47 में से कितनी प्रकृति पुण्य और कितनी पाप है, ये बताना है आपको। ध्यानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय। इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं अपने पास में, चिंता ही मत करो, अभी एक से एक धुरंधर लोग है अपना, धुरंधर। प्रश्न ये है कि ये 47 में से कितनी पुण्य और कितनी पाप है, इतना बताना है मेरे को। ये सिद्ध करना है कि जब हम उत्कृष्ट शुभोपयोग भी कर रहे होते हैं तो उस समय भी कितनी पाप प्रकृतियों का बंध तो निरंतर चला ही करता है, ये मेरे को बताना है। आज हमारे अर्पित जी नहीं आए क्या? कहाँ गए अर्पित जी? एक मिनट देखता हूँ, बोलो। फिर से हाथ खड़ा करो इस बात के लिए कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तब भी हमें कितनी पाप प्रकृतियों का बंध होता रहता है। जब भक्ति कर रहे हैं तब भी, संवर तो बहुत दूर की बात है, संवर निर्जरा तो दूर की बात है, पुण्य बंध भी दूर की बात है। कितनी ऐसी प्रकृति है, पाप प्रकृति, जिनका बंध हमको उत्कृष्ट शुभोपयोग के काल में भी होता रहता है। कितनी पाप प्रकृतियां हैं। पांच जनों ने हाथ खड़े किए हैं। बोलो तरुण। जो इसमें से घातीय कर्म की 38 प्रकृति हैं, हाँ ये तो पूरी की पूरी पाप प्रकृति हो गई। बस। और शायद एक उपघात भी एक पाप प्रकृति में शायद आ सकती है। शायद नहीं, पक्का पुण्य पाप ही है वो। हाँ, एक उपघात बस। तो कितनी हो गई? ये 39। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 47 में से 39 तो पाप प्रकृति है। पुण्य कौन कौन सी है? पुण्य 4 देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण, 4 ये हो गई। तो ये तो दोनों होती है ना, प्रशस्त और अप्रशस्त। हाँ तो जब जब मैं क्या, मेरा प्रश्न क्या है, जब हम शुभोपयोग रूप परिणाम करेंगे, माने शुभ भाव के काल में कितनी पाप प्रकृतियों का बंध निरंतर चलेगा। तो जब शुभोपयोग के भाव होंगे तो प्रशस्त रसगंध वर्ण बंधेगा क्या प्रशस्त बंधेगा? प्रशस्त बंधेगा। प्रशस्त बंधेगा। तो 4 शुभ हो गई ना, अगुण लघु निर्माण, ये 2, ये भी क्या हो गई, शुभ हो जाएंगे। तो 4 और 2 6। कितनी चाहिए अपने को? 39 और 6 45, 2 और चाहिए। तेजस और कारमान, ये भी शुभ है। तो तेजस, कारमान 4, स्पर्श रस गंध वर्ण 6, और अगुण लघु और निर्माण, ये 8 प्रकृतियां जो है शुभ प्रकृति है। इन 8 के अलावा जो 39 है वो अशुभ प्रकृतियां हैं। तो वो जब जीव उत्कृष्ट शुभोपयोग कर रहा होगा मिथ्या दृष्टि, तब भी उसको ये 39 पाप प्रकृतियों का बंध तो निरंतर चल ही रहा है। तो फिर क्या करना अपने को? पाप भाव करना हो चाहे पुण्य करो, 39 तो बंद ही रही है, तो अपन स्वाध्याय क्यों करो? अभी इससे अच्छा तो अपन टीवी चैनल चालू करो ना बढ़िया से कोई सा। क्यों? ऐसे लोग उससे ही बोर हो गए, मतलब उनका पंडित जी ज्यादा अच्छे हैं इससे, तो क्या इससे तो ज्यादा जितने बोर उससे हो गए, उससे ज्यादा कम से कम। तो हम प्रश्न मेरा ये है कि फिर कोई भी दूसरा पाप का ही काम करे ना, हम पुण्य करे ही क्यों?
यदि बंद तो यहाँ भी रहा है और वहां भी बंधेगा ही, तो फिर यहाँ भी जब बंद ही रहा है तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? पाप ही कर लो फिर, जो पाप रुचता हो तो, क्योंकि वहां भी बनना है यहाँ भी बनना है, फिर बंद बंद तो दोनों ही जगह, फिर क्या अंतर है? ये प्रश्न है मेरा। दो जनों ने हाथ खड़े किए, बस इसका तो उत्तर इष्टोपदेश वाला जो आज पढ़ा उसी के हिसाब से फिर वो आंसर आ उसके जाएगा। हिसाब से तो है ही, और क्या है? बंद की व्यवस्था से ही बताओ क्या अंतर है। बोलो प्रीतेश जी। सर 39 वो जो पहला उसमें इनने पॉइंट दिया था कि अशुभ शुभ बंदेगी, तो 39 अशुभ तो नहीं बंदेगी कम से कम? हाँ 39 अशुभ तो बंदेगी ही, कुछ भी कर लो आप। 39 अशुभ तो बंदेगी, मतलब अशुभ प्रकृति, मतलब शुभ अशुभ प्रकृति नहीं बंदेगी। कहने का मतलब है कि अशुभ तो बंदेगी, तो अपन जितनी शुभ मान सकते हैं वो उतना अच्छा है। नहीं ये नहीं है इसका आंसर, ये अभी सौरभ ने दिया, देखो सौरभ से अपन पूछते हैं, या और कोई दे रहा आंसर? अनुराधा जी से पूछते हैं, देखो अनुराधा जी बोलो, अनुराधा जी देखो, अनुराधा जी बताएंगे। सर जब हम पुण्य करेंगे तो अनुभाग कम पड़ेगा। हाँ। लता दारू सैल अस्थि वाला जो अनुभाग है उसमें लता दारू वो पड़ेगा, इसीलिए लता वाला। और दारू अनुभाग तो बता दिया अनुराधा जी, और एक और अनुभाग के अलावा और कुछ? स्थिति। स्थिति, हाँ स्थिति भी कम पड़ेगी ना। हाँ। ये जो 39 प्रकृतियों की जो स्थिति और अनुभाग है दोनों कम पड़ेगा। हाँ। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत लाभ हुआ भाई, जो अपन ने बहुत मेहनत करी तो अपना घाटा कम हो गया, तो घाटा कम हुआ तो ये तो लाभ हुआ ना, कोई कम लाभ तो ही नहीं है अभी। जब अपन ने उसका अस्थि शेल दारू लता से, अरे ये क्या कर रहे हैं सुगन चंद जी? सर इसमें एक चीज और पूछनी थी। हाँ कि ये जैसे ये भय जुगुप्सा बन रही है, तो शोक को क्यों नहीं लिया इसमें? एक जस्ट एक आइडिया। शोक हमेशा तो नहीं बनता है, शोक की जगह हाथ से बन जाएगा। वो तो इंटरचेंजेबल है, अपने को वो लेनी है जो हमेशा बन रही है। तो शोक हमेशा नहीं बनता, कभी हाथ से बनता है, कभी शोक बनता है, कभी रति बनती है, कभी अरति बनती है, कभी 3 वेद में कोई स्त्री वेद बनता है, कहीं पुरुष वेद बनता है, कहीं नपुंसक वेद बनता है। और सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बनती ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसलिए 39 लिए, वो 9 इसलिए हटा दी, 3 वेद और वो हास्य रति अरति शोक के 3 और 4 7 अलग हटा दी, और 2 सम्यक मिथ्या तो सम्यक, ये 9 प्रकृति हटा दी 47 में से, और 9 उनकी जगह नाम कर्म की प्रकृति आ गई। दोनों निकाल ली थी, अध्रुव भी निकाल ली थी, 73 अध्रुव है। और नाम तो 47 9 नाम की ले ली और 38 ये ले ली, इस प्रकार से 47 हो गई वो। ठीक है, आया समझ में सबको? ये बहुत खास बात है, लोगों को ख्याल में ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हमारी सबकी समझ निर्जरा हो रही है, और ये लॉकडाउन तक तो मोक्ष ही हो जाएगा। क्या होएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मोक्ष लॉकडाउन से होएगा, लेकिन शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी अभी 9 कर्म से मुक्ति मिलने में देर है। ठीक है, चलो। हाँ अभी अनीता जी ने एक प्रश्न पूछा, अनीता जी बोलिए। बोलिए। तेजस कारण शरीर शुभ कैसे हो? तेजस कारण शरीर को शुभ प्रकृति माना है, क्योंकि वो तेजस तो जीव शरीर की तेज कांति वगैरह में निमित्त है, और मतलब वो अशुभ प्रकृति नहीं है, क्योंकि उससे कोई जीव का सीधे कोई घात आदि देखा नहीं जाता, इसलिए। वैसे तो दोनों ही संसार की कारण है, परंतु फिर भी सिद्धांत में तेजस और कारमान को, तेजस तो देखो कांति का कारण है, और कारमान शरीर जो है 8 कर्मों के समूह रूप शरीर है, वैसे तो संसार का कारण होने से अशुभ है, लेकिन शुभ प्रकृति में गणना की, और अपन सोचेंगे इसके ऊपर क्यों लिया है। और कुछ? चलो आगे चलते हैं अपन इसमें।
चलो अब आगे देखो, अब आगे जो सबसे बढ़िया काम की बात है ये, अब आगे ये है, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। वहां अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। क्या ये पंक्ति ऐसी है, ये जो समय सार के पूरे बंधाधिकार का ये सार है। क्या पढ़ो इसको एक बार और कोई भी अच्छे से, कौन पढ़ेगा, किसी से पढ़वाता हूँ मैं, सबको पढ़ना चाहिए लाइन पंक्ति। आदि कुमार बंद जी पढ़िए एक पंक्ति बस, पहली वाली। पहले वाली, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। जहाँ अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। वहाँ अन्य बस जीव बस बस को- बस 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 इतना ही अभी इतना ही, फिर अपन चलेंगे आगे। अभी और भी मैं 5-7 से पढ़ूंगा ये। अच्छा, इसकी कोई पंक्तियां हैं, इसकी कोई पंक्ति है कहीं पे, इसकी पंक्ति पद में बोल सकता है कोई? पद में इसकी पद में इसको कोई, यदि पद में बोलना हो इन 2 पंक्तियों का, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, वहां अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। क्या ये पढ़ना है आपको? ये मतलब इसकी पंक्तियां बताना है। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? ए पढ़ो क्या मतलब, कौन बता रहा है? ये सब ये जो है ना, 1 मिनट, किसने बताया? गरिमा जी बोलो। गरिमा जी बोल रहे क्या? नहीं, और कौन बोलेगा? एक्चुअली हाँ, संपत जी से पूछेंगे, संपत जी से। बोलिए संपत जी। क्या भैया जी? ये इस पंक्ति को कहीं पद्य में लिखा गया है कि इस बात को, सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं? तो पंक्ति याद हो आपको? आपको बहुत चीजें याद है, आपकी लड़की भी बता रही है आजकल, अब तो शिल्पी जी भी होशियार हो गई। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। नहीं नहीं, ये तो एकत्व भावना हो गई। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। ये तो अलग बात हो गई संपत जी। थोड़ी सी एक चीज और थी इसमें, अपन और पूछते हैं लोगों से, देखो और किसी को याद हो तो। समता, समता कौन है? समता जी, समता जी बोलिए, कौन है समता? हमको पता भी नहीं समता कौन है। समता जी बोलिए, लेकिन जो भी है आप। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अच्छा, ये समता जी तो ये हमारी बड़ी नसिया की, मोदी जी की नसिया वाली आ गई। क्या बात है, दर्शन हो गए आपके भी इस बहाने। सर सही बोला क्या? हाँ बिल्कुल सही बोला। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इसके आगे की पंक्ति बोल दो समता, याद हो तो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कहाँ याद किया आपने, कहाँ सीखा है? ये सामायिक पाठ का हाँ, है। सामायिक पाठ में आता है। बहुत बढ़िया। अमित गति आचार्य के द्वात्रिंशति का पाठ है, उसमें आता है ये जी। क्या? बहुत बढ़िया। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। बस ये एक पंक्ति ये है क्या? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी,
पर देता है यह विचार रख। रख कि तज, क्यों पर देता है यह विचार तज की रख, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो, छोड़, क्या छोड़, प्रमादी बुद्धि। समझ में आया? किस किस को लाइन याद है ये? बोलो, हाथ खड़ा करो, किस किस को लाइन याद है? ये लाइन सबसे सुनवाऊंगा मैं, ये बहुत काम की लाइन है ये। 12, 13, 74 जनों में से 14 जनों ने हाथ, 18 जनों ने हाथ, 20 जनों ने कराया हाथ। बाकी लोग क्या है, याद नहीं कर रहे बाकी ने। विनीत 77184, जेम्स बॉन्ड 777, बोलो। बोलो विनीत, कनेक्शन सही हो तो बोलो। विनीत नहीं, कनेक्शन नहीं है विनीत का सही से प्रॉपर लगता है। चलो और कौन बोलेगा? मैं नए लोगों को ढूंढता हूँ, लेकिन नए लोग तो पहले ही अपने वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं। बोलो पंक्ति, क्या पंक्ति थी? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। केवल एक लाइन याद करना है, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, बस इतनी लाइन बोलना है। और मैं उनसे सुनना चाहता हूँ जिन्होंने कुछ नहीं बोला है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। चलो नेहल तुम बोलो, बोलो ये पंक्ति। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो, छोड़ प्रमादी बुद्धि। अरे वाह, तुमको याद है क्या ये? हाँ हाँ, जबी बड़ा बढ़िया एकदम से बोला, नहीं तो तुमने तो इतना बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किससे सुनते हैं अपन? देखो एक आध और किसी से सुने। जब नेहल ने बोल दिया, सबसे छोटी लड़की नेहल ही है शायद पूरी क्लास में, नेहल से छोटा और कोई नहीं है। तो नेहल ने बोल दिया, तो अब तो अपन बड़े बड़े लोगों से ही पूछ सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग एक बार फिर सुन लो, नहीं तो कागज पे लिख लो अपनी, यदि मतलब इज्जत की थोड़ी बहुत भी है तो। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, बस इतना सा बोलना है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। अभी पीछे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ। नीलम जी, कौन है नीलम जी? बोलिए नीलम जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलिए। अपने कर्म सिवाय जीव को फल न देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, छोड़ यह प्रमादी बुद्धि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया आपने। अर्पित जी, आज तो आप हो यहाँ पे, मेरे को ध्यान नहीं था अर्पित जी है यहाँ पे। अर्पित जी बोलो। अर्पित जी बोलिए। अर्पित जी, अरे अर्पित जी बोलो, क्या बोला मैंने? पूरी 2 पंक्ति बोल सकते हो, जितनी बोल सकते हो उतनी बोलो। नहीं सर, नहीं बोल पाऊँ, आप बोलिए सर। नहीं बोल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ।
अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। ये तो इतना सा बोल सकते हो। हाँ, बोलो। अपने कर्म के सिवाय जीव को कोई फल देता कुछ भी। हाँ, कोई न फल देता। बहुत बढ़िया भाई, इतना ही बोलना है, समझना है इसको, इतने कोई। ये पूरे हाँ, इसका जो मैं पढ़ा 1 घंटा भी समझाऊंगा ना, हाँ हाँ आगे जितना ही समझाऊंगा ये इस एक लाइन के ऊपर आधारित है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता। ये पक्का निर्णय है आपको कि अपने कर्म के सिवाय अपने को कोई दूसरा कुछ भी फल देता नहीं है। यदि ये निर्णय है तो दूसरा अपने को कुछ भी फल नहीं देता है ना। अपने को जो फल मिल रहा है वो अपने कर्म का मिल रहा है। तो समझ लो आज पत्नी ने खाना बनाया और थोड़ी नमक मिर्ची शक्कर वर्तकर थोड़ी 19-20 हो गई थोड़ी बहुत, चलता हो तो। अब हो गई तो हमने उसको कहा कि तू क्या है, जो भी हमने बोला उसको, तो वो भैया वो उसने एक लाइन आपको सुना दी है। क्या सुना दी? कि तुम्हारे जो है ना अभी रसना इंद्री के भोग का उदय नहीं है, तेरे पुण्य का उदय नहीं भैया, तेरे पाप का उदय, इसलिए तेरे को जीवन पे ऐसे ही खाने को मिल रहा है। सही बात है, वो बिल्कुल परम सत्य। अरे क्लास खत्म होती, तेरे को लगते क्या बोली क्या कि क्या सही है कि वास्तव में अपने पुण्य का उदय ना हो तो कोई दूसरा क्या कर सकता है। इस संसार में किसी दूसरे को आरोप देना कि तुमने हमको दुखी किया, तुमने हमको सुखी किया, ये सब मिथ्या है। इस संसार में सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने कर्म सिवाय जीव को किसी को कुछ फल नहीं मिल रहा। हम किसी को कहते अरे साहब उसने ऐसा नहीं किया, उनने ऐसा नहीं किया, उनने वैसा कर दिया, उसका ऐसा हो गया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। लेकिन परमार्थ में देखो तो सब बात झूठी, कोई सब इनमें कोई दम नहीं। मेरा किसी ने बुरा किया बिल्कुल गलत, मैंने किसी का बुरा किया वो भी गलत, मेरा किसी ने भला किया गलत, मैंने किसी का भला किया गलत। क्यों गलत है ये सब बातें? बताओ क्यों गलत है ये सब? क्यों गलत है? आदित्य जी समझाओगे आप क्यों गलत है? समझाओगे तो हाथ खड़ा कर दो ऐसे, या रेस दा, समझाओ चलो भैया। क्योंकि जो कर्म का उदय है वो उसी जीव को भोगना है, कोई भी किसी दूसरे के कर्म को नहीं भोग सकता या कर सकता। बराबर। तो दूसरे को आरोप देना कि इसने हमको सुखी किया, इसने दुखी किया, वो कहाँ तक सही है बताओ? जब हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं तो दूसरे को अपने सुख दुख का जिम्मेदार ठहराना वो उचित है कि अनुचित है? बताइए सुमन जी। अनुचित। अनुचित है ना। लेकिन हम ये अनुचित काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। हम अपने सुख दुख का कारण किसी और को मान रहे हैं। क्या कोई कहता है मेरी बहू अच्छी नहीं है, कोई कहता है मेरी बेटा अच्छा नहीं है, कोई कहता है मेरा फलाना अच्छा नहीं है, मेरे पति अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले, मेरे समाज अच्छा नहीं है, मेरा देश अच्छा नहीं है, मेरा प्रशासन अच्छा नहीं है, मेरा राष्ट्र अच्छा नहीं है। अरे भैया तू खुद अच्छा नहीं है, तेरे कर्म नहीं है इतने अच्छे, तो खुद का तो ये जीव देखता ही नहीं है कि मेरे खुद के कर्म ऐसे बांध रखे जिससे मेरे को दुख मिल रहा है। तो सारा आरोप इसने इससे 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 इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो भाई साहब इसका कोई अंत नहीं है। संसार में तुमने आज तक तुम्हारी जो उंगली है ना वो सामने की तरफ गई है, ये उंगली यूं नहीं गई, यूं। क्या कैसी जानी चाहिए थी उंगली? यूं। और हमारी कैसी गई? अंतर समझ में आता है इन दोनों में, यूं और यूं में? यूं का मतलब है कि इनने किया है। ये जितने लोग हैं ना ये मेरे को छींक आ जाए और मैं क्यों यार, जरूर इनमें से किसी ने किसी को कोरोना था, क्या इनके कारण से मेरे को ये कोरोना हो गया है, मैंने इसको तरुण को 10 दिन से देख रहा हूं मैं, इसका इन्फेक्शन मेरे ऊपर आ गया है। तो लोग कहेंगे दिमाग खराब है पंडित जी, कंप्यूटर से ही इन्फेक्शन आने लग जाएगा तो हो गया उद्धार है। कि इस बात में कोई दम नहीं है। मैं क्यों नहीं, बहुत दम है, इसकी रिसर्च करना चाहिए, मैं इसके लिए 10 करोड़ दे सकता हूँ। लेकिन इसकी रिसर्च की जाए कि क्या हुआ है मेरे को आके, कि कुछ नहीं हुआ है तुमको, ये कारण ही नहीं है, तुम्हारा कारण कुछ और है। यदि कोरोना तुमको हुआ भी है तो उसका कारण कुछ और है। तुम जरूर बाहर सब्जी भाजी लेने गए होंगे और किसी से लेके आ गए तुम, और इसलिए तुमको हुआ है। मैं क्यों नहीं, ये जितने 100 लोग हैं इनकी जांच कराई जाए, इनमें से किसी को है क्या? और एक एक का क्यों? ये अर्पित है ना, अर्पित
इस अर्पित के पीछे की बस्ती में बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जरूर, या आदित्य की बस्ती में है, इन लोगों की बस्ती में कुछ गड़बड़ है। तो इसमें कोई तथ्य है कि लोग मुझे मूर्ख कहेंगे? बताओ, समझदार लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे समझदार? कि पंडित जी का दिमाग खराब हो गया है, इनको भर्ती कराओ। और अभी तो क्या भर्ती नहीं करा सकते, इनको 5-7 दिन बाद भर्ती करा देना। इनको क्यों भर्ती करा देना? जो कोई कारण ही नहीं है उसको ही कारण बोल रहे हैं। अरे इनको देख के इनको क्या होगा? इनका कारण कुछ और है। यदि इनको बीमारी लगी है तो उसका कारण कुछ और है। ये यहाँ 50 जनों का इसमें कोई दोष नहीं है, बराबर है। ऐसे ये जीव जो सुखी होता है, दुखी होता है, तो उसका कारण तो कुछ और है। उसका कारण तो इसके पूर्व के बांधे हुए कर्म है, और ये उसको दिखते नहीं है। और बस फिर ये इधर ही उधर, ये है ये है ये जरूर, ये 25 जन है ना जो शुरू के दिखते हैं, ये जिनकी स्क्रीन दिख रही है मेरे को, ये सब मेरे जो है रोग के कारण है, मेरे दुख के कारण है। और इन सब से मेरे को जो है कंप्लेन है, और इन सब की मैं शिकायत करके देऊंगा। क्या अनुराग जी के वहां तो बहुत सारे बेंगलोर में केस है। इन बेंगलोर से मेरे को भेज दिया इन्होंने यहाँ से एक केस। तो इन बातों में कोई जिस प्रकार कोई दम नहीं है, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। ठीक है, जीव की बिल्कुल ऐसी बातें हैं ये कि मेरे को ये सुखी करता है, ये दुखी करता है, इसने मेरा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने मेरे को जिंदा कर दिया, इसने मेरे को मार दिया। ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन वास्तव में जीव की यही सब चला करती है, सुबह से शाम तक यही करते। भैया हमारी पत्नी ने तो आज हमको बहुत सुखी किया, कोई कहे हमारी पत्नी ने दुखी किया, मेरे बच्चे ने सुखी किया। अरे मेरा एक बच्चा तो बहुत सुखी करता है, और एक बच्चा बहुत ही नालायक है, दुखी करके रख देता है। क्या हमारे एक डॉक्टर ने तो हमको बचा लिया, दूसरे डॉक्टर ने तो साहब मार ही डाला। तो डॉक्टर क्या करेगा? तेरे आयु का उदय नहीं होगा तो डॉक्टर क्या कर लेगा? अभी ये जितने मर रहे हैं, ये बताओ आप। चलो मैं मानता हूँ कि डॉक्टर की भी कमी रही होगी, अस्पतालों की भी कमी रही होगी, और जो भी है प्रशासन शासन सबकी कमी रही। और चाइना को भी खूब गाली बकलो, सब कर लो, इस सालों ने वायरस भेज दिया और बहुत खतरनाक लोग हैं, और वो वायरस सबको भेज रहे हैं, और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन तुम ये भी तो विचारो कि इसमें अपना खुद का भी कोई कर्म का उदय है कि नहीं है? कोई जो जीव है जो मर रहे हैं, उनकी खुद की भी आयु का उदय है कि नहीं है? कि आयु का क्षय हुआ कि नहीं हुआ उनका? कि सब कोरोना इंडिया अमेरिका चाइना ने भेज दिया? बताओ ये मेरे को। लेकिन सब दूसरे को दोष दे रहे हैं, आधे से ज्यादा तो चाइना को गाली बक रहे। एक जना हमारे नीचे वाला बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मैंने कहा इसको जिंग ली, क्या नाम है चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? किंग है, जो भी नाम है उसका नाम भूल गया मैं। मैंने कहा उसके पास भेज दो इसको, ये उसको न्याय नीति का पाठ पढ़ाएगा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए है। ना तो कुछ मालूम है कि कैसे आया है, ना कोई उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। कितनी झूठ बात, कोरी अफवाह, ऐसे बनते हैं। बोले साहब उनकी लेबोरेटरी में उन्होंने ऐसा वायरस बनाया। क्यों बनाया उन्होंने लेबोरेटरी में, और तुमको दे दिया उन्होंने वायरस? है सत्य भी हो ये बात, लेकिन तुम्हारा यदि पाप का उदय नहीं हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या भाई साहब, अपने खुद के उदय को देखो, दूसरे को आरोप देने से दुनिया में कुछ नहीं होगा। जब तक तुमने उंगली अपनी तरफ नहीं देखी, तब तक तुम निरंतर दूसरों को अपने जिम्मेदार मानोगे और अपनी गलती कभी दूर करोगे ही नहीं। क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये उससे, जब हम अपने अन्य द्रव्यों को सुख दुख का कारण मानते हैं, तो हम कभी भी अपनी गलती नहीं देखते, अपने अंदर भीतर नहीं देखते कि मेरे अंदर भी कोई कारण छिपा है। बोलो अर्पित जी, कुछ बोल रहे हैं? सर मतलब वो क्वेश्चन के संदर्भ में बोल रहा था कि जीव किसी का करता ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है। हाँ बराबर, सबके। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये तो जब तक हम दूसरे को ही उत्तरदायी मानेंगे, तब तक हम कभी भी अपने भीतर नहीं देखेंगे। और हमने जीव ने अनादिकाल से हमने यही किया, हमने आज तक परद्रव्यों में ही दोष देखा है, कभी भी हमने अपनी भूल नहीं देखी। जबकि जो कुछ हो रहा है जीव का, वो सब उसके कर्मोदय से हो रहा है। मरा अपने पाप के उदय से मरा, जी रहा है अपने पुण्य के उदय से जी रहा है। अपन यहाँ जी रहे हैं, किसी की कृपा से जी रहे हैं? बताओ किसकी कृपा से जी रहा हूँ? श्री राम की कृपा से। क्यों की कृपा से जी रहे हैं? कई लोग बोलते हैं श्री राम की कृपा से सब काम हो रहे हैं। जैनियों ने कहा कि यार ये अपन तो राम को मानते नहीं है, महावीर की कृपा से सब काम हो रहे हैं। कोई आदिनाथ भगवान को मानने वाला था, उन्होंने आदिनाथ जोड़ दिया, आदिनाथ की कृपा से। परंतु ये बताओ भैया किसकी कृपा से क्या हो रहा है?
श्री राम की कृपा से हो रहे हैं, महावीर से हो रहे हैं, आदिनाथ से हो रहे हैं। आपको मालूम दुनिया में, पूरे दुनिया में झगड़े हैं इस बात। हिंदू कहता है श्री राम की कृपा से हो रहे हैं, मुसलमान कहता है खुदा की कृपा से हो रहे हैं, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं कह रहा हूँ ना राम से हो रहे हैं, अब वो कह रहा मैं कह रहा हूँ ना खुदा से हो रहे हैं। तो मेरे यही समझ में नहीं आता कि राम और खुदा बैठ के इनके भक्तों को क्यों लड़ा रहे हैं। उनको बीच में आना चाहिए ना, राम को कहना चाहिए नहीं नहीं ये जो है ये वाला मेरा था डिपार्टमेंट, और खुदा बोले हाँ ये वाला मेरा डिपार्टमेंट था। मैंने अपने अपने दोनों एक दूसरे के डिपार्टमेंट करके आपस में लड़ने से बचा ले। अब बेचारी जनता मर रही है यहाँ पे, और इनके भगत मर रहे हैं। इनके एक क्रिया राम की कृपा से हो रहा है, एक क्रिया खुदा की कृपा से हो रहा है। जो राम की कृपा से कहता है वही कहता है जितनी खुदा की कृपा से कह रहे हैं ना, इन सबको ये सब मारने योग्य है। और जो ये कह रहा है कि खुदा ये श्री राम की कृपा से हो रहे हैं, वो ये कहता है कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि खुदा की कृपा से हो रहे हैं, उन सबको मार देना चाहिए। मैंने एक दूसरे को जाहिल बोल रहे हैं, एक दूसरे को जिहादी और ये और वो बोल रहे हैं। बस काफिर है ये सब। कौन काफिर है? जो खुदा को नहीं माने वो काफिर, की खुदा का सब काम कर रहा है, तो खुदा को जो नहीं मानते वो काफिर है। और दूसरा ये कहता है कि जो राम को नहीं माने वो काफिर है, क्योंकि राम की कृपा से सब हो रहे हैं। कुछ बोलना अर्पित जी? नहीं समझ में आ रही है ना बात? मतलब दुनिया के झगड़े किस बात के हैं? बिना मतलब के झगड़े हैं। बोलो आदि कुमार जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था पंडित जी, जो हमारे कोरोना की वजह से मौतें हो रही है, ये सारी अकाल मरण में आ जाएगी क्या? अरे अकाल में आए चाहे सुकाल में, अपने कर्म का उदय एक नहीं है। मैं मरूंगा तो मेरा कुछ पाप का उदय एक नहीं, उसमें निमित्त है, बताओ आप। तो अकाल मरण के लिए कौन सा पाप का उदय होना मैंने चाहिए? अरे खोटे कर्म बांधे। जब तो मेरे को रोग होएगा, रोग भी होता है तो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? हाँ, वो पाप के उदय से होता है। तो पाप का उदय मैंने बांधा था कि किसी और के द्वारा मिला मेरे को? नहीं, अब मैंने बांधा था। हाँ, मूल बात तो अपन मूल बात पे मुद्दे की बात करो कि जो बांधा है वो हमने बांधा है, इतनी बात करो कि वो हमने बांधा है, हमारे बांधे हुए का फल मिल रहा है। बस दूसरे को आरोप देना बंद कर दो। ये सीखना इससे, आज के चैप्टर से। घर गृहस्थी सबसे पहले अपन अभी जो रह रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, अपने घर में ही रह रहे हैं, बाहर तो अपन जा नहीं रहे। तो सबसे पहले अपने घर वालों को गालियां देना बंद कर दो। गालियां भी देना बंद कर दो, उनको क्रेडिट देना ही बंद कर दो। फिर मैं क्रेडिट देने का मना नहीं करूंगा, क्योंकि क्रेडिट तो झूठी झूठी दे सकते हो आप। अच्छा घर का वातावरण रहेगा, लेकिन श्रद्धा यही रखना कि कोई किसी का कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। क्या ये परम सत्य है ये। और ये सत्य जब तक गले नहीं उतरेगा ना हमारे, तब तक हमारी दृष्टि पर मुखापेक्षी रहेगी। हम दूसरे में ही देखते रहेंगे, ठीक वहां करेंगे, ठीक यहाँ करना चाहिए, ठीक वहां कर रहे हैं। क्या गड़बड़ क्या हो रही है हमसे? हमको करना चाहिए अपने में सुधार, और हम सुधार कर रहे हैं पर में। हम सोचते हैं पर हमारे सुख दुख का कारण है, तो उसको सुधार कर लो, उसको ठीक कर दो, तो हम सुखी हो जाएंगे। यदि हमने उसको ठीक नहीं किया तो हमारे को सुख नहीं होएगा। तो हम दूसरे अपने दुख का कारण दूसरे को मान के उसमें परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ आप। यही भूल चल रही है कि नहीं भूल चल रही है? ये भूल चल रही है, सबकी भूल है ये। समय सारजी में अमृत चंद्राचार्य देव ने कलश लिखा है, सर्वम सदैव नियतम भवति सदैव, सर्वम सदैव नियति भव, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकेव, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानमेतदयत्तु पुरात् परस्य, कुर्यात् पुराण मरण जीवित दुख सौख्यम। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, अज्ञानमेतदयत्तु पुरात् परस्य, कुर्यात् पुराण मरण जीवित। मतलब सर्वम सदैव, सबका हमेशा नियत है, स्वकीय कर्मोदयान, अपने बांधे हुए कर्म से जीवन मरण सुख दुख सब अपने बांधे कर्म के उदय से होता है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि दूसरा दूसरे को सुखी करता है, दूसरा दूसरे को दुखी करता है, दूसरा दूसरे को जिंदा करता है, दूसरा दूसरे को मारता है। यही अज्ञान है,
और इस अज्ञान से जीव मिथ्यात्व का बंध करता है। काय का बंध करता है? मिथ्यात्व बांधता है। अज्ञानी कहीं राम तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व बांध रिया जीव जबरदस्ती, हो रिया है सुख के खुद से और मान रिया दूसरे से। ये मैं बताऊं आपको, धर्म तो आप एक तरफ छोड़ दो, आप ये समझ लो धर्म की क्लास में नहीं बैठे हो। आपको एक जनरल नीति की बात ही हम सिखा रहे हैं। पूरी दुनिया में यही इथिक्स है कि कभी कभी अपने भीतर भी देख लो दूसरे को आरोप देने के पहले। यही इथिकल वाले और क्या समझाते हैं, जनरल क्लास है। और ये देखो इसके अंदर धर्म वरम नहीं। आज यदि यहाँ अपनी क्लास में कोई हिंदू भी बैठा हो, मुसलमान भी बैठा हो, तो उसको भी आचार्य देव यही उपदेश दे रहे हैं कि भैया दूसरे को अपने जीवन मरण सुख दुख का कारण मत मानो, किसी को काफिर मत मानो, किसी को ये मत मानो। क्या ये देखो कि ये सब अपने अपने कर्म के उदय से है। दूसरे को आरोप देना ये बिल्कुल बेवकूफी है, अज्ञान है, मूर्खता है, और बल्कि अपने भीतर के अपराधों को ढकने का एक उपाय है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अपनी गलती छुपाना हो तब क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों क्यों हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। मेरे को बुखार क्यों लग गया सर, है मेरे को लू लग गई। कि लू क्यों लग गई? कि वो सामने 4 मंजिल दूर जो है ना वहां आग जल रही थी, और वहां आग जल रही थी और उससे मेरे को लू लग गई। लोग के क्या कोई कारण में कारण है? ये वहां आग वहां लग रही थी, लू इनको यहाँ लग गई है। हेतु होना चाहिए ना कोई चीज का। तो ऐसे हेतु क्या है? दूसरा अपने को दुखी करता है, इसका क्या हेतु है भैया? क्या 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 ताकत है उसमें? भगवान हो जाएगा दूसरा दुखी करेगा तो? यदि दूसरे में दूसरे को दुखी करने की ताकत हो जाएगी तो भगवान है। यदि मेरे में दूसरे को सुखी करने की ताकत है तो मैं भगवान हो गया। मैं भगवान हूं क्या? जबकि कुछ नहीं है। मैं मेरे कर्म के फल को भोग रहा हूँ, आप आपके कर्म के फल को भोग रहे हो ना। मैं आपका कुछ कर सकता हूँ ना आप मेरा कर सकते हो। यदि हम भी ये माने कि हम एक दूसरे का कर सकते हैं तो इसका मतलब हम सब एक दूसरे के भगवान हैं। क्या यदि तरुण मेरा कर सकता है तो मैं तरुण मेरा भगवान है, और मैं जो है समझ लो राजन जी का कर सकता हूँ तो मैं राजन जी का भगवान हो गया। फिर राजन जी किसी और के भगवान हो जाएंगे, फिर वो किसी और का भगवान हो जाएगा। तो 10-20 या समझ लो 71 जन अपनी क्लास में, तो हर आदमी एक दूसरे के भगवान हो जाएगा। तो हम कहेंगे भगवान इधर कहाँ जा रहे हो, मंदिर के दर्शन यहीं कर लिया करो रोज के रोज। यहीं 70 भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं। इसलिए ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है ये एकदम। बोलो तरुण तुम्हें कुछ पूछना है क्या? ज्ञानेश जी बोलो। लोग एक देखते हैं कोई आदमी परेशान है, किसी की आजीविका नहीं चल रही और उसने अपने से मदद मांगी और अपन उसकी मदद की, तो सामने देखता है कि तुमने हमारा काम कर दिया, किसी ने मेरा काम चल गया, उसको क्या बोलेंगे फिर? इनके बोले इनके भाव अच्छे थे बस। असली श्रद्धांत तो वही का वही रहेगा कि मेरे पुण्य का उदय था, इसलिए ये सामने वाला निमित्त बना है। यदि मेरे पुण्य का उदय नहीं होता तो ये निमित्त भी नहीं बनता। देखो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे पंडित जी ऐसे में। हेल्प क्यों नहीं करेगा? हेल्प करने का भाव तो आएगा, लेकिन श्रद्धान बराबर बना रहेगा उस काल में भी कि मेरे हेल्प करने से इसकी हेल्प नहीं हुई है, इसका खुद का पुण्य का उदय था इसलिए मैं निमित्त बनाऊं। आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, मालूम आपको? ग्रंथ लिखे तो उसमें लिखा है कि शब्द से अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से पद बन गए, पद से ग्रंथ रच गया। हमने क्या रचा? ये कर्तव्य के अहम को छोड़ने का है ये। नहीं तो हमारे अंदर यही तो चढ़ा हुआ है कि मैं इतने का भला कर रहा हूँ, मैंने इतने का भला कर दिया है, इतने लोगों का उपकार किया है। अरे उपकार करते हुए भी अपने को कर्ता नहीं मानना, ये मानना कि पुण्य का उदय सामने वाले का था, हमने अपने भावों की पूर्ति की है, हमने अपने राग भाव हुआ, हमने उस राग भाव की पूर्ति की है। हमको राग आया सामने वाले के भला करने का, तो हमने अपने राग के अनुसार प्रवर्तन किया है, लेकिन हमने भला नहीं किया है। हम राग के अनुसार प्रवृत्ति करे भी और हम उसका खूब भला करना चाहे, उसका बुरा हो जाए। समझ लो मेरे को भी कोरोना हो जाए और आप मेरे को अस्पताल ले जाओ और अच्छे अस्पताल ले जाओ, लेकिन वो अस्पताल वाला दुष्ट निकले और मेरे को मार डाले, तो आप क्या, मैं क्या कहूँगा? मेरे भी तो होना चाहिए ना कुछ। आपने तो अपनी भावनाओं से सब अच्छा ही किया है, लेकिन भाई साहब मेरे ही यदि पाप का उदय होगा तो आप मेरे को सोना दोगे और वो मेरे लिए अंगारे बन जाएंगे। शास्त्रों में कहानी है ऐसी, किसी की कहानी है मालूम? उनके सेठ जी ने उनको सोने के कण दिए, सोने के, और वो उनके हाथ में ही जाते अंगारे बन गए।
है किसी को कहानी याद है? हाँ आदित्य बोलो, किसकी ये कहानी? भैया ये अकृत पुण्य नाम के जीव की है, जो कि बाद में आगे चल के धन्य कुमार के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए थे। हाँ ये अकृत पुण्य की कहानी है। ये उनके सेठ ने उनको सोने के कर्ण दिए और सोने के कर्ण हाथ में जाके क्या हो गए? अंगारे बन गए। उन्होंने कह दिया अभी इसके पाप का उदय चल रहा है, इसका कितना ही भला करेंगे कुछ नहीं होगा। अपनी भावना तो बहुत है, लेकिन है ही इसके पाप का उदय तो कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने उसको भेज दिया, भैया तेरा अभी तू एक काम कर, तू चने ही ले जा तू। और जब उसका पुण्य का उदय आया तो फिर क्या पलटा ऐसा कि वही उसके धन्य कुमार हो गया। वो क्या उसके घर में मुनिराज आए, वो सब कहानी है पूरी की पूरी। तो ये है, ये सब बात है। ठीक है, हाँ किसी और ने भी हाथ खड़ा किया गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? अर्पिता जी समझ में आ रहा है? हाँ सर। बराबर है ये बात कि आपको ऐसा लग रहा है थ्योरी है? नहीं सर, ठीक है, यही बताया आगम में। आगम में ये बताया इसलिए ऐसा है कि प्रकृति में भी ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं जो सर, जैसा यही करे सही। उसको उसका वैसा फल मिलना चाहिए। यही सही है सर, मीना सुंदरी का भी उदाहरण आता है। हाँ मीना सुंदरी का ही उदाहरण, उनको अपने कर्म का फल मिला ना। उनके पिताजी ने तो बुरा ही करना चाहा, लेकिन उनका था अच्छा तो मिल गया उनको। तो अपन प्रकृति में भी यही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख क्या रहे हैं सर। सब जीव दूसरे का भला भी करना चाहते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जीव को अपने ही कर्मों का फल भुगतना होता है। तो ये प्रकृति का नियम बहुत बढ़िया है ये कि भैया इससे क्या है, सत्ता हमारे हाथ में आ गई, नहीं तो हम पराधीन हो गए किसी के। यदि कोई हमारा कर सकता है तो हम पराधीन हुए कि नहीं हुए? अपन 10 जनों को हाथ जोड़ते रहे, भैया ये करेगा ये करेगा ये करेगा ये करेगा, इधर जोड़ो ना वहां के जोड़ो ना, दुनिया भर के देवी देवताओं के हाथ जोड़ते रहे। और एक बात कि कोई कुछ नहीं करेगा, जो होना है तेरे कर्म के उदय से होगा। और तेरा कर्म कौन बांधेगा? तू बांधेगा। तो काय से बांधेंगे वो कर्म? अपने भाव से। तो सारा का सारा दारोमदार माने सारा जो पूरा फोकस है वो किस पे आ जाएगा? किस पे आ जाएगा भाई बताओ आप लोग, किस पे आएगा? सारा फोकस किस पे चला गया? सारा जो ध्यान है, सारा कंसंट्रेशन है, वो किस बात पे आ जाएगा? बोलो राजन जी, किस पे आ गया? अपने परिणाम व्यवस्थित करने, अपने परिणाम पे। बस व्यवस्थित करने। तो जीव की दृष्टि कहाँ जाएगी? अपने को सुधारने की। अभी तक उसकी दृष्टि क्या है? दूसरे को सुधारने की है। और अब वो किसको सुधारेगा? अपने को, कि भैया अपने को सुधारना है। अपन सुधर गए तो जग सुधर गया, मतलब अपन सुधर गए तो अपना काम हो गया। दृष्टि बदलना, दृष्टि बदलना। अपनी अभी दृष्टि नहीं बदली है, और इसलिए अपन जो है दूसरे के अंदर अपन आरोप देखते रहते हैं। अपन अपने अंदर अपने भीतर को सुधारने के लिए अपन अपना कर्तव्य मानते ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अपने को अपने कर्म के उदय से हो रहा है। अच्छा कर्म कोई किसी को एक दूसरे को दे सकता है? क्यों? समझ लो मेरे पास आयु ज्यादा है तो मैं क्यों यार, मेरा भाई जो है वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब है और अब मैं तो बहुत जी लिया, देखो क्या अब मेरी उम्र थोड़ी उसको लग जाए। लोग कहते भी ऐसा, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। लगनी वगनी किसी को नहीं है, इसलिए सब कह रहे हैं आराम से। अभी लगती होती तो कोई नहीं बोलता। कोई नहीं कहेगा। क्या सब जो भी बोल रहे हैं सब संसार में देखो क्या है, झूठ का साम्राज्य, पूरा झूठ का साम्राज्य। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मेरे पिताजी का क्या जारिया है? 1000 साल जी है और 50,000 दिन जी एक एक दिन के अंदर। मेरे पिताजी का जा क्या रिया? मेरे बोलने में क्या जा रिया है? मेरे को पक्का मालूम है न तो 1000 साल कोई जीने वाला है, न साल में 50,000 दिन होने वाले हैं। क्या? लेकिन हम बहुत मीठी भाषा में बोलते हैं। हमारी भाषा बहुत ऐसी होती है, जिस भाषा पे चले जाए यदि कोई सच्चा समझ ले तो वो खुद बेचारा मूर्ख बन जाए। इस बात में कोई दम है? बताओ आप। हैं तुम जियो हजारों साल, हैं मेरे कहने से 1000 साल जिएगा वो, लेकिन अपन बात ऐसे बोलते हैं भैया तुम हजारों साल जियो, मेरी उम्र जुग जुग जियो, दूधो फलो नाओ फूलो, जो भी है वो सब। क्या ये सब कहने की भाषा है? वास्तव में जिसकी जो आयु है उसको वो मिलेगी। मेरे कहने से किसी को 1000 साल उम्र मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? इन भाषा ऐसे ही बोलना। मैं भी ये नहीं कहता कि किसी को यूं बोलो तू तो तेरी आयु से जीता है, जितने साल जीना है उतनी तेरी आयु से जी, बाकी फिर मर। ऐसे ऐसे ऐसे
अपन जो किसी को पत्थर मार भाषा तो नहीं बोलेंगे, भाषा तो प्यार की बोलेंगे। हजारों साल जियो, क्या कभी ये भी मत बोलना आप किसी को, भले ही कोई 100 साल का हो, कि भैया पंचम काल में मैक्सिमम आयु 120 की होती है, सो तो तू जी लिया है, अब 20 के अंदर भी बस तू निपट जाएगा, तो 20 साल ही बचे हैं तेरी आयु के। यद्यपि ये बात परम सत्य है, लेकिन फिर भी ये बात बोलने की नहीं होती है। क्या बोलने को तो जो आखिरी जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि एक दिन में मरने वाला है, तो भी उसको यही बोलना, अरे तू तो हजारों साल जिएगा, अभी थोड़ी नहीं तू मरने वाला है। तो भाषा बोलने की अलग होती है, लेकिन समझना तो अपने को पड़ेगा ना कि भैया जो जीव जितनी आयु लेके आया है पंचम काल में 120 की आयु कही है, तो 120 से ज्यादा किसी को मिलने वाली नहीं। ये प्रैक्टिकल फैक्ट अपने को ख्याल में होना चाहिए। यदि व्यवस्था भी करनी है अपने को अपने खाने पीने की, जीवन की, तो अपने को कितने साल की करनी है? 120 की। और वो 120 भी यदि सच्ची बात कहूँ ना मैं आपको, अपन अपने बीच में तो सच्ची बात कह ही सकते हैं। सच्ची बात तो ये है कि आप में से, हम में से 80, 85, 90 भी जी लिए, 100 भी जी लिए तो बहुत है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि नहीं जियो, लेकिन सच्ची बात ये है कि भैया इतनी आयु अपने को मिलेगी, इससे ज्यादा अपनी आयु नहीं है। हम इतनी बांध के लाए, हम पंचम काल में पैदा हुए, हम इतनी बांध के लाए, जितनी बांध के लाए उतनी मिलेगी। और अभी इसमें हम क्या करें? कोई किसी को अपन आरोप तो दे नहीं सकते, सब अस्पताल अच्छे नहीं है हिंदुस्तान के इसलिए हमारी आयु कम है, या समझ लो ये ऐसा है, मेरे माँ बाप ने ऐसी जन्म दिया मेरे को। कोई कारण नहीं है, सीधा सच्चा कारण है तू बांध के इतनी लाए इसलिए तेरे को इतनी मिल रही, बस। क्या तू अच्छी बांध तो अच्छी मिलेगी, बुरी बांध है बुरी मिलेगी। तो अभी अपने को सारा दारोमदार किस पे आ गया? अपने ऊपर। तो मेरा प्रश्न तो ये था, क्या हम कर्म किसी को दे सकते हैं क्या? क्यों? समझ लो किसी के पुण्य पाप का उदय चल रहा हो, मेरा बहुत प्रिय हो, समझ लो मुझे मेरे पिताजी से बहुत प्रेम हो, बहुत प्रेम मेरे को है। अब मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, थोड़ा असाता का उदय आया, और जो प्रॉब्लम उनको मेरे को बिल्कुल नहीं है, समझ लो उनको शुगर कम है या शुगर ज्यादा है, मेरे को शुगर कम है, तो मैं सोचूं यार थोड़ी बहुत शुगर इनकी मेरे को लग जाए तो बराबर भी हो जाएगी दोनों की, तो काम भी हो जाएगा। उनका बीपी हाई रहता है, मेरा बीपी लो रहता है, तो मैं थोड़ा बीपी जो है वो एडजस्ट कर लूं। तो ऐसा कोई कर्म हो जिससे मैं अपना थोड़ा असाता उनसे ले लूं और थोड़ी साता उनको दे दूं, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या दुनिया में? बताइए। ज्योति जी जैन बोलिए, ज्योति जैन के नाम से जो भी है हाँ बोलिए। नहीं है ऐसा कुछ भी ऐसी नहीं कोई है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था क्या है? जिसको जिसने जिसका जो कर्म उसने बांधा है वो उसको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा मालूम? उसने, क्योंकि वो कर्म उसने खुद ने वो भाव किए। वो भाव किसने किए? उसने। तो उन भाव का फल भी कौन भोगेगा? स्वयं स्वयं भोगेगा। खुद अच्छा, भाव कोई किसी को दे सकता है? बताओ। मेरे अंदर जैसे अच्छे भाव हो रहे हैं, मैं चाहूं कि यार मेरे परिवार वाले भी ऐसे अच्छे भाव कर ले, धर्म के भाव कर ले, थोड़ा समझ ले, थोड़ा ज्ञान या थोड़े परिणाम मैं उनको दे सकता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे थोड़े परिणाम निकाल के उनको दे दूं। क्या थोड़े उनके भी ऐसे परिणाम हो जाए, उनको भी अच्छे शुभोपयोग रूप परिणाम हो जाए, जिससे उनकी भी गति अच्छी बन जाए। तो ऐसी कोई सुविधा है कि हम किसी के परिणाम हम अपने परिणाम किसी दूसरे को दे सकते हैं क्या? बताओ। सुरेंद्र जी बोलिए, परिणीता सुरेंद्र जी, कोई व्यवस्था है ऐसी? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। दुनिया में कोई किसी को परिणाम नहीं दे सकता, अपने परिणाम जीव को खुद ही करने होंगे। हम ये नहीं कर सकते कि मैं किसी और को वो परिणाम करा दूं, वो परिणाम उसको ही करने पड़ेंगे। क्या वो भाव उसको जीव को खुद करने पड़ेंगे। भले मेरे पास में कोई बैठा है, समझ लो मेरे पास में इधर पिताजी बैठे हैं, मेरी माताजी बैठी है, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, सब बैठे हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि इनको भी थोड़ा ऐसे अच्छे शुभोपयोग रूप परिणाम हो जाए, सम्यक दर्शन के परिणाम हो जाए, इनकी भी श्रद्धा निर्मल हो जाए, इनका भी ज्ञान सच्चा हो जाए, ये भी थोड़े धर्म को समझ के शांति को प्राप्त कर ले। लेकिन मेरे ये सब करते हुए भी कोई ऐसी चीज है जिससे मैं वो परिणाम उनके करवा दूं, मतलब मेरे परिणाम उनको दे दूं कि थोड़ा परिणाम इनको चले जाए? है कोई ऐसा? कोई शक्ति नहीं, कोई उपाय नहीं। वो परिणाम वो जीव स्वयं ही करेगा तो होंगे वो परिणाम।
कोई परिणाम किसी को दे नहीं सकता, परिणाम भी नहीं दे सकता, और हम अपने परिणाम खुद करते हैं, उन परिणामों से कर्म भी हम खुद बांधते हैं और उसका फल भी हम खुद भोगते हैं। दूसरा जीव अपने परिणाम खुद करता है, हम अपने परिणाम उसको दे नहीं सकते, वो खुद करेगा वैसे परिणाम तो उसके खुद के होंगे, और वो परिणाम खुद करेगा, खुद ही उससे कर्म बांधेगा और खुद उस कर्म का फल भी आप स्वयं ही भोगेगा। क्या कोई इस संसार का, ये जैन दर्शन का ये अद्भुत स्वतंत्रता का प्रिंसिपल है कि यहाँ पर चाहे भगवान जिनेंद्र स्वयं भी हो, लेकिन वे भी किसी अपने भक्त को परिणाम दे नहीं सकते, वो परिणाम भक्त को स्वयं करने होंगे। सम्यक दर्शन के परिणाम भी उस भक्त को ही करने होंगे। श्रद्धान उसको खुद को निर्मल बनाना होगा, अपना समझ उसको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी। भगवान उपदेश दे सकते हैं, लेकिन भगवान का उपदेश सुनकर विचार करना जीव को स्वयं को होगा। और वो जो भाव करेगा, उन भाव का फल भी वो खुद आनंद भोगेगा, उसका आनंद भी वही भोगेगा, उसका आनंद दूसरा नहीं भोगेगा। यदि मैं संक्लेश करता हूं तो उसका दुख में ही भोगता हूँ, विशुद्ध परिणाम करता हूं तो उसका फल सुख भी मैं ही भोगता हूँ, शुद्ध भाव करता हूं तो उसका आनंद भी मैं ही भोगता हूँ, और उन भावों से जो कर्म बांधता हूँ वो भी मैं ही बांधता हूँ, उसका फल भी मैं ही भोगता हूँ, उसका सारा जिम्मेदार मैं हूँ। माने पूरी स्वतंत्रता है यहाँ कि आपके हाथ में पूरी पावर है, संसार के कारण भी आप ही हो और मोक्ष के कारण भी आप ही हो। आप ही अपने संसार में डुबोने के, आप स्वयं अपने भाव के कारण खोटे भाव के कारण आप ही कारण हो संसार के, और मोक्ष के कारण भी आप स्वयं। बताओ ये व्यवस्था सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं है? इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था बताइए है। यदि दूसरा करे भैया तो सारा संसार पराधीन हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा उसका। क्या और ये व्यवस्था यदि दुनिया में हो जाए तो बहुत अच्छी है। देखो हाँ, यदि मेरा किसी ने अपराध किया और मेरे को कोई मार डाले और पुलिस को रिश्वत देके और यदि वो बरी हो जाए तो क्या ये व्यवस्था अच्छी है? बताओ आप। क्यों अनुराधा जी, आपके कलकत्ता में ऐसा तो नहीं होता कुछ? आवाज नहीं आ रही है। जी सर। मैं कह रहा हूँ यदि आपके साथ कोई बुरा कर, मेरा कोई मर्डर कर दे और वो पुलिस को रिश्वत देके छूट जाए तो वो न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। अन्याय है ना। अब अपने देश में ऐसा होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि तो घोर अन्याय है। क्यों अन्याय भैया ये? क्योंकि इसने जो पाप किया था उसका दंड इसने नहीं मिला, इसको पैसे देके छूट गया। तो ऐसे ही यदि दुनिया में कोई पाप करे और भगवान को प्रसन्न कर ले, खुदा के पास चले जाए और खुदा उसके अपराधों को माफ कर दे, रामचंद्र जी के पास चले जाए, रामचंद्र जी अपराधों को माफ कर देंगे, तो हम कहेंगे कि फिर खुदा और राम न्यायी नहीं हुए, अन्यायी हुए। जो उनके पास आता है उसके वो अपराध माफ कर देते हैं। तो इससे तो कम से कम हम किसी न्यायी व्यक्ति के पास जाते तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये भगवान ने हमारा न्याय नहीं किया। अरे एक ईमानदार आदमी ज्यादा अच्छा हुआ राम और खुदा से, क्योंकि राम और खुदा ने तो पापी को अपनी शरण में आने पे छोड़ दिया, और ईमानदार होता तो वो कितना ही कोई शरण में आता, पाप का फल उसको भुगतना ही पड़ता, पाप का फल दंड उसको देता। ईमानदार व्यक्ति तो वो है। क्या तो भगवान ईमानदार हुए कि बेईमान हुए? जो भगवान अपने भक्तों को जरा सी, तू आजा मेरे, तूने आया ना सुबह सुबह मेरे को पूजा है, शाम तक तेरा केस मैं खारिज करवा दूंगा, तो वो भगवान तो अपराधों को बढ़ाने वाला हुआ ना, अपराध कम का हुआ। वो न्यायी हुआ कि अन्यायी? वो तो अन्यायी भगवान हुआ, न्याय का किया उसने। इससे तो हम कहेंगे कि भैया वो न्यायी लोग अच्छे हैं जो कम से कम अपराध का फल लोगों को देते हैं, अपराध का दंड लोगों को देते हैं, और जो अच्छा करते हैं उनको अच्छे का फल देते हैं। बोलिए अखिलेश जी। तो फिर जैसे ये आशीर्वाद और श्राप की व्यवस्था बनेगी नहीं? काय का आशीर्वाद? जैसे किसी गुरु का आशीर्वाद या गुरु का श्राप। अब जैसे दीपायन मुनि को क्रोध का तीव्र उदय आया तो फल तो पूरी द्वारका के करोड़ों लोगों ने भुगता उसका। तो द्वारका के खुद के लोगों का भी पाप का उदय था कि नहीं? उनकी आयु का क्षय हुआ था कि नहीं? इतने करोड़ों का एक साथ? अरे अभी करोड़ों एक साथ एक आदमी को फांसी पे लटकता हुआ देखते हैं। सद्दाम हुसैन मरा, किसने फांसी पे देखा? हाथ मत खड़ा करना, यहाँ पे अपने अपने अंतर मन से पूछना। पिक्चर देखते कि नहीं देखते लोग? मूवी देखते कि नहीं? कितने पाप हम एक साथ करते हैं जिंदगी में। ये अभी जो कोरोना का जो भी उपसर्ग आया,
तो ये हम सब ने इकट्ठा मिलके कोई पाप बांधा था, सब ने। हमारा मंदिर छूट गया, स्वाध्याय छूट गए, पूजन छूट गई। मंदिर भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे चोर जाता है ना, छुप छुप के, इधर देखे उधर देखे, कोई आ तो नहीं रहा है? ये क्या है? ये मतलब हमको अपने मंदिर से हम वंचित हो गए, हम स्वाध्याय से, पूजन से, जाप से, अच्छे भक्ति सबसे वंचित हो गए ना। तो ये अपन ने कोई पाप किया था कि नहीं पहले? गुरु का फल आएगा धर्म। सबने मिलके पाप किया। अच्छा मैं तो कहता हूँ अभी अपन सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो अपन सबने कोई इकट्ठा एक जैसा कर्म बांधा था ना, जिससे हम सब आके पंचम काल में इकट्ठे हो गए। और हमारी रुचि भी लगभग सबकी सेम थी, इसलिए उसने इस जगह यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ से कौन जीव आया है यहाँ लाके मिला दिया। ये सब जीवों के देखो, ये सब कर्म के उदय है। कब किसने सोचा था कि ये यहाँ कहाँ से कौन कौन लोग आए हुए हैं यहाँ? कभी अपन ने सोचा था कि अपन मिलेंगे? क्यों अनुराधा जी, आपने सोचा था कि अपन इस तरह से मिलेंगे? नहीं सर, मैं बराबर आपको सुनती थी लेकिन कभी मिल नहीं पाई। हाँ, और भी कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे ना। मैंने कभी सोचा था कि मेरा किसी से यहाँ पे, रजत जी आपका मेल आता था मेरे पास SMS, लेकिन मैं आज तक नहीं पहचान पाया था कि वो मैसेज आपका ही है क्या। जब आपने उस दिन मैसेज किया तो मेरे पुराने मैसेज से मैं पहचाना कि रजत जी तो वही है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं। मतलब मेरे को ये पता चला कि भाई कहाँ कर्म का उदय, देखो कहाँ किसको मिलाता है, कोई खबर नहीं पड़ती। हम सबकी ताकत एक तरफ धरी रह जाती है और कर्म अपना फल देता है। इस संसार का परम सत्य है, जो हम चाहे माने चाहे नहीं माने, लेकिन हमारे सारे पुरुषार्थ एक तरफ हैं और हमने जो बांधे, जो हमने जो परिणाम किए, उन परिणामों से जो कर्म बांधा और उसका फल एक तरफ है। उसके सामने किसी की नहीं चलती। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती हार गए हैं, तीर्थंकर जैसे हार गए। कौन कर्म के उदय के आगे किसकी चली? रामचंद्र जी जैसे महापुरुष जो प्रति बलभद्र हुए, उनकी पत्नी को हरण करके ले गया जंगल के अंदर। वो पूछ रहे हैं वो इधर उधर, भैया इतने उतने किधर गई हो? तो गायब ही हो गई, एकदम हवा में ही उड़ गई कहीं। क्या समझ लो, मैं अभी किसी कमरे में पत्नी को छोड़ के जाऊं, है बाहर जाऊं और अंदर आऊं और पत्नी गायब, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, अब कहाँ ढूंढे यहाँ पे? तो ऐसी स्थिति हुई उनके साथ में। तो पाप का उदय था कि नहीं था उनके, बताओ। दूसरा, फिर जब पत्नी आ गई तो लोगों ने आरोप लगा दिए, सब आप ले कैसे आ गए उनको? अब आदमी क्या करे बेचारा? पहले तो मतलब तुम कोई हर के ले गया, वहां में हमारा कोई दोष नहीं, अब हमारे ऊपर जबरदस्ती आरोप मान दिए इन्होंने। सीता जी का क्या कोई अपराध था उसमें? बताओ, सीता जी ने क्या अपराध किया था? लेकिन उनके पाप का उदय था, तो रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि आई, अच्छी अपनी निर्दोष सती जैसी, सावित्री जैसी स्त्री को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। तो ये सब पुण्य पाप के उदय अपन सब शास्त्रों में सब प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, फिर भी अपन मानते एक नहीं है। मानते अपन यही है कि सब करने वाले तो दूसरे ही है। ये सारे मेरे बुरे भले के जिम्मेदार दुनिया के लोग हैं। कर्म वरम तो सब वो क्या है, पंडित जी पढ़ा रहे हैं प्रवचन में, तो अपन पढ़ लेते हैं, बाकी होत तो वही है जो पड़ोस वाला करत है। तो ये मान्यता अपने को सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न हो तो पूछ लो, आज की क्लास तो हो गई अपनी। कल करेंगे अपन इसके आगे की चर्चा। बोलिए, कुछ पूछना है, किसी को बोलना है? जयंत जी बोलिए। जैसे हम अपने आसपास जो लोगों को देखते हैं परेशान होते हैं, तो उनकी मदद कर रहे हैं या छोड़ दें कि भाई उनका उदय ही ऐसा है, या हम अरे देखो, किसके लिए परेशान? अपन अपने कोई भाव आए बिना रहते नहीं है, और भाव अनुसार हम पुरुषार्थ किए बिना रहते नहीं। अब्राहम लिंकन थे, वो जब सड़क से जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो उनको कुछ सुअर जो है नाली के अंदर दिखे, तो तत्काल उन्होंने गाड़ी रुकवाई और खुद ही चले गए और खुद ही सुअर को निकालने लग गए। तो ड्राइवर ने कहा कि साहब, जब उन्होंने सुअर को बाहर निकाल लिया और फिर वो आराम से खड़े हो गए, तो ड्राइवर ने उनको देखा कि उनके सारे कपड़े गंदे हो गए, तो उसने ड्राइवर ने इतनी सी बात कही कि साहब आप कहते तो मैं ही सुअर को निकाल देता, इतने से काम के लिए आप कहाँ चक्कर में पड़ गए और आप कहाँ सुअर को निकालने लग गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा जो हृदय था, वो जो हृदय था ना मेरा, सुअर को देखकर मेरे अंदर में जो उसको बचाने का भाव आया, तो मैं उस बचाने के भाव में मैं
वो भाव को शमन नहीं कर सकता था क्या। और वो जब भाव मेरे को उत्पन्न हुआ तब ये विचार नहीं हुआ कि भाई तुमको कह दूं, उसको कह दूं, उसको पीड़ा किसके अंदर हुई, मेरे अंदर पीड़ा होगी तो उसका प्रतिकार करने के लिए मैंने काम किया है, मेरे अंदर की पीड़ा को दूर करने के लिए किया है मैंने, इसका सुअर का भला नहीं किया है। मेरे अंदर की जो करुणा भाव थी ना उसकी पूर्ति मैंने की है। तो हमको भी करुणा भाव आएगा तो हम उसकी पूर्ति के लिए काम करेंगे, लेकिन मानेंगे यही कि इसके पुण्य के उदय से हुआ है, हमने तो केवल सामने वाले के भला करने के परिणाम किए हैं। हम परिणामों के कर्ता हैं, सामने वाले के उदय के कर्ता हम नहीं है। ठीक है ज्योति जी? हाँ ठीक है। और यही सत्य बात है ना। देखो हम जो भी करते हैं हम अपने भाव अनुसार करते हैं, लेकिन हमारे यदि हम उसके कर्ता बन के करेंगे तो हमको अहम चढ़ेगा, अभिमान चढ़ेगा, कषाय भाव उत्पन्न होगा और कुछ नहीं होगा। और हम ये वस्तु व्यवस्था को जान के मानेंगे कि भाई होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं अपने परिणामों का करता हूँ और मेरे वो परिणाम इतने तीव्र हुए तो मेरे से रहा नहीं जाता है, तो उन परिणामों के विकल्प को दूर करने के लिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन कार्य होगा तो उसके उदय से अनुसार होगा। मैंने अपने विकल्पों की पूर्ति की है, अपने राग की पूर्ति की। बोलो आदित्य जी कुछ पूछना। भैया सम्यक दर्शन का भी आपने जैसे बताया था कि कोई किसी को नहीं करा सकता, तो फिर वो तो केवली के पादमूल में जाके ही होता है, तो भी उसका खुद ही करता है ना। केवली के पादमूल में तो सभी जाते हैं, लेकिन वही करता है जो अपना उपादान जागृत करता है, जो पुरुषार्थ बढ़ाता है उसी को होता है ना। जाते तो सभी है। यदि तो केवली के पादमूल में जाने से हो जाता तो सबको होना चाहिए ना। तो इसमें कर्मों का कोई रोल नहीं रहा फिर इस हिसाब से? कर्म नहीं, पुरुषार्थ का रोल है। जो जीव स्वयं अपना पुरुषार्थ करता है उसको सम्यक की प्राप्ति हो जाती है, क्षयिक सम्यक। और वो भी क्षयोपशम वाले को ही होती है क्षयिक, ये ध्यान रखना। तो क्षयोपशम भी तो फिर किसी कर्म के उदय के क्षय होने से हुआ ना। जीव ने पुरुषार्थ किया तो कर्म को, जैसे मेरे को बुखार हुआ तो थर्मामीटर ने बताया कि मेरे को बुखार हुआ है, थर्मामीटर ने बुखार नहीं किया है। कर्म केवल ये बताता है कि हमारी अंतरंग दशा क्या है। कर्म अंदर के परिणामों को बताने वाला थर्मामीटर है। कर्म अंदर के परिणामों को करता नहीं है, अंतरंग स्थिति को बताता है। क्षयोपशम बताता है कि जीव की श्रद्धा निर्मल हुई है। क्षयोपशम ने सम्यक नहीं कराया है, सम्यक हुआ है तो कर्मों का क्षयोपशम हुआ। बोलो अर्पिता जी। सर ये जो आपने 47 कर्म प्रकृतियां बताई थी ना, इसमें मोहनी की गुन्नी कैसे होगी? ये अपन बताते हैं अर्पिता जी, एक मिनट। अभी पहले जो टॉपिक चल रहा है उसको कर लो, नहीं तो अपन टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है सर। बोलो प्रीतेश जी, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखा आपने, बोलो। नहीं मैं तो अभी ये सर ये यहाँ पे जो आखिरी वही मिथ्या अवदेशान बंद का कारण है, तो अवदेशान तो वैसे ही वो होता है, फिर मिथ्या। हाँ तो मिथ्या अध्यवसाय मतलब और खोटा अध्यवसान सामान्य रूप में कोई भी चीज है उसको भी। अध्यवसान का अर्थ बहुत व्यापक है, एक ही अर्थ नहीं है जो अपन ने समझ रखा, इसलिए उसके अंदर मिथ्या और लगा दिया ताकि पक्का हो जाए कि खोटा अध्यवसाय बंद का कारण है। संपत जी कुछ पूछना है क्या? भैया जी बोलिए। जो 47 प्रकृति थी ना, उसको मैं किताब में पढ़ी ना। नहीं 47 की अभी बात मत कर, अभी एक मिनट, हमने वो अर्पिता जी को भी रोका है। 47 बाद में पढ़ेंगे अपन। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो अभी। बोलो आदि कुमार जी। हाँ भैया मुझे ये पूछना है कि हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है किसी को भी, तो वो भी उसके कर्म के उदय से ही होता है क्या? उस समय उसका कर्म उदय में आ जाता है क्या? नहीं सम्यक अपने पुरुषार्थ से होता है। जब पुरुषार्थ करता है तो कर्मों का उपशम क्षयोपशम होता है, ये बात ठीक है। पुरुषार्थ होता है, कर्म का उदय नहीं होता। कर्म अपना पुरुषार्थ मूल कारण है। अच्छा बोलो आदित्य। बंद करो पहले, तुम्हारा अनम्यूट करो। हाँ बोलो।
भैया अध्यवसाय का मीनिंग एक बार और बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए थोड़ा। अध्यवसाय माने मान्यताएं, श्रद्धान, मान्यता क्या है। और किसी का कुछ पूछना है? और कोई एक जना और, अर्पिता जी ने तो हो गया, ठीक है। और किसी का? आप तो कुछ अपन होगा तो बाद में करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते। पूर्वी तुमको कुछ बोलना है? बोलो बोलो जल्दी। अकेले का ये जो भी है, मतलब कोई ना कर्म ना कोई दूसरा जना ना कोई पुद्गल, सिर्फ मेरा एक सोल ही है, इंडिपेंडेंट। हाँ कुछ नहीं कर सकता हमारे से। सही है, हमने जो बांधा है वो होगा। है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है एक तो यार। बांधा वाली चीज भी भूल जाओ अपन, मतलब वो भी मेरे ही परिणाम थे। बस अपना सारा खेल अपने परिणामों का है। बस जिस क्षण हमने अपने परिणाम सुधारने पे उपयोग लगाया, समझ लेना कि हमारी गाड़ी सही लाइन पे। मतलब कि लिख के भेज देना। चलो, जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सो मस्तक नमो सदा देत हूँ।